दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। परिसर को खाली करवा दिया गया है। एक संदिग्ध मेल आया था जिसमें कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट में कुल 3 बम हैं। ईमेल के तुरंत बाद ही बॉम्ब स्क्वाड को रवाना कर दिया गया और पूरा परिसर भी खाली करवाया गया। ईमेल भेजने वाले की खोज जारी है। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिल्ली दंगा मामले में अभियुक्त उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई होगी। यह मामला शुक्रवार यानी आज के लिए सूचीबद्ध था। उमर खालिद समेत इन लोगों ने हाई कोर्ट की ओर से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बलिया से सटे गाजीपुर जिले के नौनहरा थाना परिसर में मंगलवार की रात धरनारत लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज में घायल हुए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। इस मामले में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित और 6 अन्य को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बिहार में शराबबंदी लागू है और इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच बिहार के कई विपक्षी दल शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि अगर कोई शराब पीने के लिए ले जाता है तो उस पर पुलिस केस नहीं करना चाहिए और जेल में नहीं डालना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के सह संस्थापक और चुनाव सुधारों के प्रबल समर्थक जगदीप एस छोकर का शुक्रवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि उन्होंने अपने शरीर एक अस्पताल को दान कर दिया था। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है क्योंकि जेन जी के गुट इस बात पर बंट गए हैं कि सत्ता की अस्थायी बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि मौजूदा संकट का कोई भी समाधान संविधान के तहत ही निकाला जाना चाहिए। जेन जी प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार की सत्ता से विदाई हो गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रमुख इनाम हैदर मलिक ने बताया कि सिंध प्रांत में भी 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता तब तक टैरिफ और व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ समस्या का समाधान निकाल लेंगे बशर्ते वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन नॉर्वे की नोबेल कमेटी का कहना है कि हम पर किसी तरह का दबाव नहीं चलता है। हम पूरी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ फैसले लेते हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। वह बराक ओबामा का भी जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें यह सम्मान बहुत जल्दी मिल गया था।